अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लीगल इंग्लिश क्या है। लीगल इंग्लिश के जो टर्म्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनकी मीनिंग क्या होती है और मैक्सिम्स क्या हैं। तो लीगल इंग्लिश का जो मतलब है उसमें लैटिन टर्म्स आते हैं और मैक्सिम्स आते हैं। तो सबसे पहले हम लैटिन टर्म्स की बात करेंगे। ये लैटिन टर्म्स हैं तो वन बाय वन आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कोशिश करना कि वीडियो को लास्ट तक देखें। तो सबसे पहले होता है बोनाफाइड। बोनाफाइड वी विल यूज बाय द पॉजिटिव सेंस। इट मीन्स इफ वी विल अप्रिशिएट समथिंग और डूइंग इज अ गुड फेथ थिंग, इट मीन्स बोनाफाइड। तो बोनाफाइड हम जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो ख़ास तौर पर गुड फेथ के लिए इस्तेमाल करते हैं या गुड इंटेंशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल अपॉन दी बोनाफाइड that you are doing my work as a bona fide मीन्स आप मेरा काम कर रहे हो एज अ गुड फेथ। आई एम डूइंग योर वर्क एज अ बोनाफाइड। मैं आपका काम एक गुड फेथ के लिए कर रहा हूँ, किसी लालच की के लिए नहीं कर रहा हूँ। तो ये था बोनाफाइड। और बोनाफाइड के अपोजिशन में आता है मालाफाइड। इट मीन्स इट विल यूज ऑलवेज इन नेगेटिव सेंस। मालाफाइड मीन्स द बैड इंटेंशन। मीन्स यू आर डूइंग समथिंग, इट मीन्स यू आर डूइंग द मालाफाइड थिंग। आप जो है बैड इंटेंशन के नियत से कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, you are not my friend, you are doing a wrong, it means you are doing malified। आप मेरे दोस्त तो हो और आप जो है सही नहीं कर रहे हो, आपका जो इंटेंशन है वो बैड इंटेंशन है, तो ये होगा मालाफाइड। उसके बाद आता है एक्टस रियास। एक्टस रिया और मेंस रिया ये भी एक दूसरे के लिए अपोजिशन में हैं। तो एक्टस रियास मीन्स द एक्ट ऑफ बॉडी। जब भी कोई एक्ट बॉडी का होता है, फॉर एग्जांपल हम अपने हाथों से करते हैं कुछ, तो ये बॉडी का एक्ट हो गया, तो हम बोलेंगे दिस इज़ द एक्टस रियास, मीन्स ये इसकी बॉडी का एक्ट है। मगर मेंस रिया हम तब इस्तेमाल करेंगे जब एक्ट ऑफ माइंड यूज़ होगा। अब एक्ट ऑफ माइंड कैसे यूज़ होगा? एक बंदा है प्लेस ऑफ अफेंस वाली जगह पर मौजूद नहीं, मगर ये जो बंदा है वो खुद इन्वॉल्व है इस मेजर अफेंस में, तो बोलेंगे ही इज़ अ मेंस रिया। इट मीन्स इसने जस्ट माइंड का एक्ट किया है। उसमें एक्टस रियाज में क्या था? बॉडी का एक्ट था, इसमें माइंड का एक्ट था। इन कैमरा प्रोसीडिंग से मुराद ये है कि कभी कभी जो प्रोसीडिंग्स होते हैं वो तो पब्लिकली चलती हैं कोर्ट में, उसमें आम एडवोकेट्स बैठे होते हैं और आम पब्लिक भी बैठी होती है। मगर कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें एप्लीकेशन देनी पड़ती है कि इट विल बी ए प्रोसीड इन दी इन कैमरा प्रोसीडिंग। मतलब जो ये जो चलेगा ये सीक्रेट प्रोसीडिंग चलेगी, फिर जो जज होता है वो चैम्बर में चलाता है। उसके बाद आता है प्रेमा फेशी। इट मीन्स एट द फर्स्ट लुक। इट मीन्स पहली नज़र में किसी चीज़ को समझ जाना, उसको बोलेंगे प्रेमा फेशी। उसके बाद आता है प्रोबोनो। मीन्स टेकिंग केस विदाउट कॉस्ट। अगर कोई भी एडवोकेट, कोई भी लॉयर विदाउट मनी केस लड़ेगा तो उसको बोलेंगे प्रोबोनो। उसके बाद फोर्स मेजर आता है। मीन्स एक्ट ऑफ गॉड। कुदरती चीज़, कुदरत की वजह से कोई एक्ट हो तो उसको बोलेंगे फोर्स मेजर, एक्ट ऑफ गॉड। ये अल्लाह की के हवाले से हुआ है, इधर किसी इंसान ने नहीं किया। उसके बाद रेशियो डिसेंडी यानी ग्राउंड्स और रीजंस फॉर द डिसीजन। फिर होता है ग्राउंड्स और पिल्ली, फिर रीजंस, फिर एग्जामिनेशन इन चीफ। जो बंदा होता है एग्जामिनेशन इन चीफ, विटनेस बॉक्स में एग्जामिनेशन इन चीफ देता है, विटनेस देता है जहाँ या कोई कंप्लेनेंट देता है। उसके बाद होगा क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन जब ये एग्जामिनेशन इन चीफ देगा ना, उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन उससे क्रॉस पूछा जाएगा। इट मीन्स क्वेश्चनिंग की जाएगी, उससे जो अगेंस्ट पार्टी है वो करेगी। तो ये थे हमारे लैटिन टर्म्स। उसके बाद आते हैं मैक्सिम्स। इंशाल्लाह मैक्सिम्स का हम दूसरे वीडियो में जिक्र करेंगे। मैक्सिम्स कुछ मैक्सिम्स हैं जो कोर्ट में इस्तेमाल होते हैं। ये वैसे तो लैटिन टर्म्स बहुत हैं, ख़ास तौर पर ये जो मैंने इस्तेमाल किए हैं
ये कोर्ट में कॉमनली यूज़ होते हैं, इसलिए मैंने ये जो मेन आपको बताएं. सो दैट वाज माय टॉपिक. इफ़ यू हैव एनी कंफ्यूजन सो यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स. सो थैंक यू. डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर.